आज से 4 साल पहले हिमाचल के चुनावों में राहुल गांधी जी ने कहा था खटाखट खटाखट खटाखट। खटाखट तो कुछ नहीं, खटारा मॉडल देकर चले गए। जहां कांग्रेस करती रही खटाखट खटाखट, वहीं पे खजाना कर दिया सफाचट। अब समय आ गया है, कांग्रेस को भगाओ फटाफट फटाफट फटाफट। 1,10,000 करोड़ पे के कर्ज तले हिमाचल प्रदेश दबा है। कोई ठोस निर्णय हिमाचल की सरकार नहीं कर पा रही। उल्टा हिमाचल प्रदेश की लाखों महिलाएं 1,500 रुपये प्रति महीना जो वायदा किया था कांग्रेस की सरकार ने, वो पिछले 4 सालों से इंतज़ार कर रही। 5 लाख युवाओं को रोजगार, सरकारी नौकरियां देने की बात कही थी, वो 50,000 नौकरी तक नहीं दे पाए। सवाल ये खड़ा होता है कि किसानों से किया गया वादा और दूध उत्पादकों से 2 रुपये किलो गोबर और 100 रुपये लीटर दूध खरीदने का, उसका क्या हुआ? 300 यूनिट बिजली के मुफ्त मिलने थे, उसका क्या हुआ? आज तो जनता कांग्रेस से पूछती है क्या हुआ तेरा वादा? सर नहीं है सुखू जी का नेक इरादा। अनुराग जी, इस प्रकार प्रदेश के अंदर भाजपा के नेता विजिलेंस के रडार पर हैं, उसको लेकर के मैं इतना ही कहूँगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर राजनीतिक रूप से मुकदमे किए होंगे तो जांच के बाद वो भी सबके सामने आ जाएगा। सर, राष्ट्रगान को लेकर के भी विवाद जो है वो छिड़ा हुआ है, चाहे प्रदेश में लेकिन आज आपने देखा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ का एक शानदार सम्मेलन जिला कांगड़ा का हुआ और उसकी शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम से की गई। 3 मिनट 10 सेकंड में गाया जाने वाला हमारा राष्ट्रीय गीत, क्या कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के 3 सदस्यों के पास राष्ट्रगीत के लिए 3 मिनट 10 सेकंड नहीं है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या 3 मिनट 10 सेकंड गांधी परिवार के पास वंदे मातरम के लिए नहीं, राष्ट्रगीत के लिए नहीं? क्या देश की संसद और संविधान से ऊपर गांधी परिवार है? क्या गांधी परिवार देश की संसद में पास हुआ कानून उसकी अवहेलना करता ही रहेगा? क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस की सुपर अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आगे कठपुतली बने रहेंगे? एक दलित नेता जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है आज के समय, कैसे सोनिया जी और राहुल जी की उंगलियों पर नाचते नजर आए? कैसे असहज दिखे वो 15 अगस्त के दिन कांग्रेस के मुख्यालय पे? क्योंकि एक बार फिर अपमान वंदे मातरम का सोनिया गांधी जी ने किया। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा दिया गया राष्ट्रगीत अब कांग्रेस को चुप रहा है? वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की सोच आज एक बार फिर कांग्रेस को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जिसके चलते आज़ादी से पहले सत्ता का सुख भोगने के लिए पंडित नेहरू ने और कांग्रेसी नेताओं ने 6 में से 4 छंदों को छोड़ दिया था और अब 2 ही छंद को उन्होंने केवल स्वीकार किए थे। मेरा सवाल ये है, आज कौन सी मजबूरी है? उस समय विभाजन करना चाहते थे। अगर 1837 से लेकर अगले कई सालों तक लगातार उसको गाया गया तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि अब अचानक जब एक बार फिर राष्ट्रगीत को पूर्ण सम्मान मिला, संपूर्ण राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया, तो कांग्रेस क्यों उसके विरोध पे उतर आई? मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से एक है, क्या सत्ता के लिए कांग्रेस इतनी गिर जाएगी कि वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण के लिए एक बार फिर राष्ट्रगीत का अपमान करेगी? राहुल गांधी जी हाथ में संविधान लेके चलने की बात करते हैं लेकिन बार बार संविधान का अपमान करते हैं। क्या हमारी संसद ने जो पास किया अब आप उसके खिलाफ जाकर खड़े हो जाएंगे? सवाल राहुल गांधी जी और खड़गे जी आपसे सीधा है,
क्या तुष्टीकरण के चलते, वोट बैंक की राजनीति के चलते देश के संविधान का, देश की संसद का और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का अपमान करते रहेंगे आप? उस समय तो आपके परिवार को और कांग्रेस पार्टी को सत्ता का सुख पाने के लिए आपने धर्म के नाम पे देश का विभाजन कर दिया। और जिन लोगों ने विरोध किया था वंदे मातरम के उन छंदों का, अगर वो पाकिस्तान चले ही गए और बाकी हिंदुस्तान रह गए, तो अब विरोध किस बात का है? अब विरोध किस बात का है? अब तो धर्म के नाम पे देश नहीं बटेगा। अगर आपकी सोच ये है कि जाति, धर्म, क्षेत्र के नाम पर देश को बांटेंगे, तो कांग्रेस के मंसूबे हम कभी पूरे नहीं होने देंगे। देश की जनता जानती है कि इसके पीछे कांग्रेस की राजनीति क्या है। आखिरी सवाल, छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया है राहुल गांधी ने और कांग्रेस का मानना है कि इस गूंज से पैनिक हो गया दिल्ली। आप देखिए, जब रेलगाड़ी पटरी से निकल जाती है तब राहुल गांधी प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, जांच कमेटी बिठा दी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को उस पर लगा दिया है। अब जाके राहुल गांधी जी FIR करने की बात करते हैं। अब इसीलिए कांग्रेस पार्टी 3 बार भी लोकसभा के चुनावों में जीत नहीं पाई कि उनके नेता वास्तविकता अभी भी नहीं जान पा रहे। वो केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए, केवल रील बनाने के लिए ये सब करते हैं। रियल लाइफ के नेता नहीं बन पा रहे।